नमस्कार दर्शकों, परिपाटी न्यूज़ से मैं अजीत सिंह कालरा इस समय भेल सेक्टर 4 दशहरा ग्राउंड में खड़ा हूं, जहां पर अगले 3 सप्ताह के लिए भगीरथ महोत्सव मेला का आयोजन होने जा रहा है। और अभी मैं इस महोत्सव के जो आयोजन के लिए समिति बनाई गई है उसके अध्यक्ष श्री मनोज यादव से कुछ बात करूंगा। तो भागीरथ महोत्सव मेला जो कि आज 5 मई से आरंभ होने जा रहा है और लगभग 3 सप्ताह चलते हुए 27 मई को इसकी समाप्ति होगी। और यह मेला भागीरथ जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। और इस समय समिति के अध्यक्ष श्री मनोज यादव मेरे साथ हैं, उनसे कुछ प्रश्न करेंगे। तो मनोज यादव जी आप ये बताइए कि भागीरथ जन कल्याण सेवा समिति का गठन कब हुआ और यह समाज सेवा के कार्य कर रही है, तो किस प्रकार के कार्य अभी तक किए, और कुछ इसके बारे में आप बताइए। इसका कार्यालय कहाँ है, कुछ जानकारी दीजिए इसके बारे में। सर, भागीरथ जन कल्याण सेवा समिति पिछले कुछ वर्षों से लगातार सामाजिक कार्य करती चली आ रही है। कोरोना काल में हमने राशन वितरण का कार्य किया, उसके बाद में महाकुंभ में हमने जो है सरकार के द्वारा हमें आवंटित किए गए घाटों पर हमने सैनिटाइज करने का काम किया। बीच बीच में हम धार्मिक एक्टिविटीज़ भी करते हैं। अभी हमने पिछले 2022 में श्रीमद् भागवत कथा का बहुत सफल आयोजन किया, जिसमें कि हमने लगभग 350 लोगों को पगड़ियाँ और 350 माताओं बहनों को जो है चुनरियाँ समिति के माध्यम से दी गई। और इस भागीरथ जन कल्याण सेवा समिति ने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का उत्सव होता है, उसी कड़ी में जो हमारे देश की धरोहर है सांस्कृतिक कार्यक्रम के उत्सवों के रूप में मनाना, उसी कड़ी में हमारी पारंपरिक परंपरा है, प्राचीन परंपरा है मेलों का आयोजन करना। आज हमने उसी कदम में भागीरथ जी के साथ भागीरथ महोत्सव मेला 2024 आयोजन किया है। हमने आयोजन करने से पहले माँ गंगा के किनारे कल 4 मई को हमारी टीम भागीरथ ने मुख्य आरती में सम्मिलित होकर माँ गंगा का आशीर्वाद लिया। उसके साथ ही आज हमने श्री सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। उसके साथ आज शाम को जो है वैशाली रायकबार जो इंडियन आइडल की कलाकार हैं, उनके साथ वो भी आज आगाज़ करेंगी। पहली बार हमारा प्रयास है कि समाज के हर वर्ग को, माताओं को, बहनों को, बच्चों को, हर तरह के लोगों को एक अच्छा आयोजन देखने को मिले। इस मेले में पूरा लगभग ये मान के चलिए अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियां होंगी, जिसमें रविवार के दिन और शनिवार के दिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम कुछ कलाकारों को बुलाएं, और बाकी के अन्य दिनों में उत्तराखंड के जो हमारे बच्चे हैं या जो कलाकार हैं उनको हम अवसर दें, चाहे वो सिंगिंग के मामले में हो, चाहे वो डांसिंग के मामले में हो, चाहे वो म्यूजिशियन के मामले में हो, चाहे किसी कॉमेडी सीरियल के बारे में मामले में हो। और साथ ही साथ भागीरथ जन कल्याण सेवा समिति भागीरथ महोत्सव मेला 2024 की एक पत्रिका आयोजित करने वाली है, जो आपके बीच में विद इन 1 वीक आएगी, जिसके हमने 4 स्पेशली सेक्शन बनाए हैं। पहले सेक्शन में हमने जो कार्य किया है और हमारी जो समिति का जो भागीरथ महोत्सव मेले का जो हमने एक स्टेचू बनाया लगभग 8 फीट का, वो 8 फीट ऊंचाई है, 3 फीट चौड़ाई है और लगभग 80 किलो वजन का। एक तो उसका डिटेल्स रहेगी। दूसरा, हमारे कुछ यहाँ के प्रबुद्ध सामाजिक, यहाँ के प्रशासनिक, हमारे भेल प्रशासन के कुछ लोगों के मैसेजेस रहेंगे उसमें। और तीसरा, उसमें बच्चे जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए उत्तराखंड से संबंधित सवाल रहेंगे, हमारी 4 धाम यात्रा से संबंधित सवाल रहेंगे, हमारी गंगा जी से संबंधित सवाल रहेंगे, हमारे भागीरथ जी से संबंधित सवाल रहेंगे, ताकि बच्चों को पता लगे कि भागीरथ जी के पीछे भागीरथ जी, ये तो पता है कि गंगा जी हैं, लेकिन गंगा जी को वास्तविक रूप में धरती पर उतारने वाला कौन है। हमारी पहला लक्ष्य है कि हमारे हिंदुस्तान का बच्चा
ये समझ जाए कि हाँ भाई, जो गंगा जो हैं वो उनको लाने वाले भागीरथ जी हैं। और आज हमने उन्हीं के नाम से, उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए इसका महोत्सव का आयोजन करने का एक प्रयास किया है। छोटा सा समाज को इसे हम सुपुर्द आज कर रहे हैं। अब ईश्वर के हाथ में, राधा रानी सरकार के हाथ में हमने इस महोत्सव को छोड़ दिया है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा हरिद्वार वासियों से, आसपास के सभी जिलों के वासियों से निवेदन करना चाहते हैं कि एक बार हमने जो प्रयास किया है, हमने जो एक छोटी सी कोशिश की है, उसे अवश्य देखने के लिए आएँ। लगभग हमने 100 फीट का एक गेट बनाया है, जो कि जो दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं उसके पैटर्न पे 100 फीट का वो गेट बनाया है। उसमें उसी पैटर्न पे हमारा सांस्कृतिक मंच रहेगा और लगभग 18 से 20 झूले, जिसमें बड़े झूले भी हैं, जिसमें छोटे झूले भी हैं। और हमारी कोशिश है कि यहाँ अच्छा खान पीन, हमने लगभग 60 से 70 सिक्योरिटी कैमरेज पूरे ग्राउंड में हम CCTV कैमरेज तो लगाए हैं, साथ में ग्रीन मीटिंग का काम हमने शुरू करा है। और हमारे जो व्यापारी बंधु हैं, जो दुकानदार हैं, उनके लिए हमने जो है दुकानें बनाई हैं, अलग से कैनोपी बनाई है। दुकानों में भी हमने जो है वाइट कलर के पर्दे प्रोवाइड कराने की कोशिश की है और नीचे ग्रीन मीटिंग करने की कोशिश की है। साथ ही साथ हमने जो है इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित उन्हें पॉइंट देने की कोशिश की है। पार्किंग की व्यवस्था के बारे में भी हमने प्लान किया है। और कचरा ज़्यादा ना हो उसके लिए डस्टबिन जगह जगह रखे जाएंगे और इधर उधर से कुछ तरह की गलत चीज़ें ना हो उसके लिए हमने सिक्योरिटी गार्ड्स प्राइवेट अपने हायर किए हुए हैं। शासन प्रशासन का भी हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के उससे हमारा बल बढ़ा है कि नहीं, इस तरह उन्होंने हमें मोटिवेट किया है कि इस तरह के आयोजन करना समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है। और इन्हीं सब प्रेरणाओं के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टीम भागीरथ के रूप में। यही मेरा कहना है। पुनः एक बार निवेदन है मेरा आम जनमानस से कि हमने ये उन्हीं के लिए कार्यक्रम बनाया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और कार्यक्रम का आनंद लें। आज वैशाली रेगवार इंडियन आइडल कलाकार आपके बीच में उपस्थित हो रही हैं 7:30 बजे के लगभग, और आप सभी लोग पुनः जरूर इस कार्यक्रम में आएँ। राधे राधे। तो यादव जी, बहुत बधाई हो और आपकी टीम को इस आयोजन के लिए बहुत आपने मेहनत की है, जो कि मैं देख पा रहा हूँ, और काफ़ी समय दिया गया है। तो और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं एक दो और सूचनाएं मैं हरिद्वार वासियों को और हमारे आसपास के जिलों के वासियों को, उत्तराखंड वासियों को देना चाहता हूं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो भी प्रतिभागी भाग लेना चाहता है वो हमारी सांस्कृतिक कमेटियों के नंबर हमने प्रोवाइड करवाए हैं, उनसे ज़रूर संपर्क करें। दूसरा ये है कि मेले में जनरली आमतौर पर एंट्री ली जाती है। भागीरथ महोत्सव मेला 2024 में किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं ली जा रही है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है एंट्री पर। और ना ही हमारे जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, आपने देखा होगा आमतौर पर वहाँ पे भी लोग बाग एंट्री फीस लेते हैं, वो भी पूरी तरह से निःशुल्क है। वहाँ भी हमने बैठने की एक व्यवस्था बनाई है और वहाँ माताएं बहनें भी बैठ सकती हैं और हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो भी बैठ सकते हैं। और अच्छा कार्यक्रम करने की एक कोशिश, एक पहल है। और अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर हम ऐसे कार्यक्रम भविष्य में भी आयोजित करते रहेंगे। भागीरथ जन कल्याण सेवा समिति यही नहीं, आगे जाकर के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी करना चाहती है। T20 से संबंधित मैच ग्रामीण क्षेत्रों के लिए या हमारे युवा क्षेत्रों के लिए कबड्डी के मैच करना चाहती है। माताओं बहनों के लिए हम लोग भागीरथ इस तरह गरबा महोत्सव भी हम करना चाहते हैं। और हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम श्रीमद् भागवत कथा, हाँ, जय किशोरी जी हो गई या हमारे और भी हमारे चित्रलेखा जी हो गई, अनिरुद्धाचार्य जी हो गए, और यदि भोलेनाथ जी की कृपा रही तो हम जो है प्रदीप मिश्रा जी के माध्यम से भी हरिद्वार वासियों को ऐसी कथाएं आयोजित करने का मतलब प्रस्तुत करने का कुछ प्रयास करेंगे। अगर राधे रानी सरकार की कृपा रही तो निश्चित तौर पे ऐसे आयोजन हम लोग करते रहेंगे। और भागीरथ महोत्सव मेले को यदि भरपूर आशीर्वाद मिलता है तो हम वादा करते हैं कि प्रति वर्ष इस तरह का आयोजन हमारी हरिद्वार की जनता को उपलब्ध कराने का हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। राधे राधे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।